चलो, अल्कोहल का नेक्स्ट जो हमें स्टार्ट करना है क्या है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सिंपल सा सुनो, डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है? पानी का निकलना। तो पानी अगर हम यहाँ से निकाल दें, यहाँ देख, यहाँ से OH और यहाँ से H+। आपको पता होगा कि अगर कोई भी एसिड ले लो तो एसिड क्या कहलाता है? वहाँ पे पानी निकालने वाला, यानी इसको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? तो पानी अगर यहाँ से निकाल देगा तो यहाँ से देख, यहाँ से OH और यहाँ से H, क्या निकल गया? H2O। तो क्या बनेगा मेरा? अल्कीन। क्या बनेगा? अल्कीन। यहाँ देख, यहाँ देखना एक मिनट, OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वहाँ पे एक और कार्बन है, तो बोलो ये कैसा अल्कोहल? 1 डिग्री अल्कोहल। OH जिस कार्बन पे है वहाँ पे देख, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, ये कैसा अल्कोहल? 2 डिग्री अल्कोहल। OH जिस कार्बन पे 1, 2 और 3 कार्बन है, बोलो कैसा अल्कोहल? तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पे अल्कोहल का हम 3 अलग अलग कैटेगरी लिए हैं। और देख क्या पाया गया, यहाँ देखना थोड़ी देर यहाँ देख क्या पाया गया आपको कि यहाँ देख कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में बोल टेम्परेचर कितना? 443। यहाँ पे देख, एसिड थोड़ा सा उससे कमजोर है, H3PO4, वो भी कितना कंसंट्रेशन है? 85%। और टेम्परेचर भी घट गया 443 से 440। यहाँ पे देख, H3PO4 केवल कितना? 20%। और टेम्परेचर घट गया 368। और हर जगह क्या हो रहा है? यहाँ देख, यहाँ से भी पानी निकला, यहाँ से भी पानी निकला, और यहाँ से भी क्या हुआ? पानी निकला। तो पानी निकला तो हर केस में गौर से देख, हर केस में आपका क्या बन रहा है? अल्कीन। अरे क्या बन रहा है? अल्कीन। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अल्कीन बना, और यहाँ से हर जगह से पानी निकल गया होगा। क्या निकला होगा? वाटर। तो देख, तो ये हम बताने का मेरा पर्पस क्या है? पर्पस बस एक ही है कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, सब में क्या डाले? एसिड। अरे क्या डाले? एसिड ने पानी निकाल दिया, डिहाइड्रेशन करा दिया, क्या बना दिया? अल्कीन। लेकिन सब जगह देख, 1 डिग्री अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग लेना पड़ा, 2 डिग्री अल्कोहल में उससे कम, और 3 डिग्री अल्कोहल में उससे भी कम। यानी सबसे फास्ट डिहाइड्रेशन किस में हुआ? 3 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री में, और उसके बाद 1 डिग्री में। तो अगर आपसे पूछेगा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किस में? 3 डिग्री, तब 2 डिग्री, और तब 1 डिग्री। बताइए। चलो बढ़ते हैं, फिर से बोलो इसको। ये जो डिहाइड्रेशन का केस है, देखने से क्या लगा? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे उससे वीक एसिड, और यहाँ पे सबसे वीक एसिड। यानी सबसे आसानी से डिहाइड्रेशन किसका हुआ? 3 डिग्री का, तब 2 डिग्री का, और तब 1 डिग्री। यानी कह सकते हो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन में सबसे आगे कौन? 3 डिग्री, तब 2 डिग्री, और तब 1 डिग्री। बढ़े आगे। यानी कह सकते हो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में सबसे ज़्यादा कौन? बोलना है 3 डिग्री, तब 2 डिग्री, और तब 1 डिग्री। तो यही चीज़ दिमाग में रखिएगा, ये वाला ऑर्डर रखिएगा। देखो ऐसा क्यों होता है? रुक जा भाई, छोड़ दे, बाद में लिखना। चलो यहाँ देख, बोर्ड पे देख, बोर्ड पे देख। जैसे अल्कोहल है, जैसे मान लीजिए कोई भी अल्कोहल है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, उससे हमको मतलब ये बस हम ये यहाँ दिखाने की कोशिश किए कि ये एक आपका अल्कोहल है। ये क्या है जी? अल्कोहल। अल्कोहल में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पे क्या होगा? लोन पेयर। रे रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, पहले सीख लो। ये एक देखो, बहुत कम मैकेनिज्म है जो आपके NCERT में दे रखा है, और जो मैकेनिज्म NCERT में दे रखा है, याद रखना उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पूछ लेता है। ये वाला मैकेनिज्म आपके NCERT में है, ध्यान से देखिएगा। अल्कोहल में क्या होगा? OH। आपको पता है ऑक्सीजन पे क्या रहता है? 2 लोन पेयर, अगर 2 ही बॉन्ड बना रखा है तो क्या होगा? ये H+ एसिड से आएगा, इस पर अटैक करेगा। होगा, सुनना एकदम ढंग से। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इसको दे दिया, तो लोन पेयर दे करके बॉन्ड बनाया, तो बोलना इस पे कैसा चार्ज? प्लस। ऑक्सीजन पे प्लस स्टेबल। अरे सुनना थोड़ी देर, ऑक्सीजन पे प्लस स्टेबल, वो क्या करेगा? एक तो ताकतवर है, वहाँ प्लस चार्ज आ गया, यानी कि ताकतवर आदमी अगर भूखा रहेगा तो बगल वाले का खाना छीन के खा जाएगा। सेम यहाँ पे ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है? माइनस। वो क्या करेगा? यहाँ देख, यहाँ बगल से एक बॉन्ड को तोड़ के यह न्यूट्रल बन गया, बोलो क्या निकल गया? H2O। क्या निकल गया?
क्या देख, यहां से इलेक्ट्रॉन ले गया तो यहां कैसा चार्ज प्लस, अरे कैसा चार्ज प्लस होने के कारण गौर से देख, इस कार्बन पे प्लस आया तो यहाँ पे जहां पे कार्बोकैटायन है इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते थे। अरे याद है, जस्ट बगल वाले को क्या बोलते थे, अल्फा। अल्फा जितना हाइड्रोजन होगा इस प्लस के कारण क्या हो जाएगा, एसिडिक। अरे क्या हो जाएगा, एसिडिक, मतलब वो H प्लस के फॉर्म में निकलेगा। किसके फॉर्म में, तो यहां देख ये H प्लस निकला तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। समझना एक मिनट, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन दिया, बोलो यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बना, क्या बन गया आपका, अल्कीन। यहां देख इसके बीच में ये क्या बना था आपको, कार्बोकैटायन। क्या बना था, कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट। अब बोलना सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन, 3 डिग्री, तब 2 डिग्री और तब 1 डिग्री। तो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन किसका बनेगा, 3 डिग्री का। इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल तेजी में जा रहा था। अरे जा रहा था, फिर से बोलो, सिंपल सा देखो, ये तो मैकेनिज्म पूरा हम आपको बता दिए। अब सिंपल सुनो, OH माइनस यहां से हटा लो, क्या हटा लो, यहां पे कैसा चार्ज, अरे बोलना OH माइनस चला गया तो प्लस। अरे हुआ, इस प्लस के कारण यहां से क्या निकलेगा, H प्लस। तो यहां से H प्लस निकला तो यहां कैसा चार्ज, माइनस। माइनस और प्लस मिलके क्या बना लिया, डबल बॉन्ड, अल्कीन बना। अरे बना, यानी कह सकते हो यहाँ का OH और यहाँ का H, यहाँ का OH और यहाँ का H, बीच में कौन बना, कार्बोकैटायन। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन, 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और तब 1 डिग्री। यही कारण है कि सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन किसमें, 3 डिग्री में, तब 2 डिग्री में और तब 1 डिग्री। चलो, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। देखो यहाँ अल्कोहल होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, OH। क्या होना चाहिए, OH। ऑक्सीडेशन, यहाँ देखो, एक कभी हम आपको 11th में जब रेडॉक्स पढ़ा रहे थे तो वहाँ एक चीज़ भी बताए थे, हाइड्रोजन का निकलना। क्या सिखाए थे, अगर हाइड्रोजन निकलता है तो उसको भी बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन। देखो कैसे, यहां देखना सब लोग, बोर्ड पे देखना। होता क्या है कि यहां से ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन इसको निकाल दो, तो ये हाइड्रोजन निकला तो 2 हाइड्रोजन निकल गया। देख यहाँ एक बॉन्ड इस कार्बन का खाली हुआ और एक किसका खाली हुआ, ऑक्सीजन का। यहाँ पे एक बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड बन गया फिर से, ये क्या बन गया मेरा, कार्बोनाइल। क्या बन गया, कार्बोनाइल ग्रुप। अरे बना, यानी ये कहाँ कहाँ मिल सकता है आपको, ये मिल सकता है एल्डिहाइड में, ये कीटोन में और एसिड में। तो याद रखना, हम अल्कोहल से जनरेट क्या क्या कर सकते हैं, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड। फिर से बोल, अल्कोहल में से अगर ये 2 हाइड्रोजन हटा दिए तो ये कार्बोनाइल वाला ग्रुप मिला। ये कहाँ कहाँ मिलता है, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड। यानी सिंपल दिमाग में बैठाओ कि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हम क्या क्या बना सकते हैं, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड। सिंपल। चलो देखना, यहां पे आपको 3 अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ना है। एक पढ़ना है किसका, प्राइमरी अल्कोहल यानी 1 डिग्री अल्कोहल का। एक पढ़ना है आपको 2 डिग्री अल्कोहल का। एक किसका पढ़ना है जी, 2 डिग्री अल्कोहल का यानी सेकेंडरी अल्कोहल का। देखना पहले, क्या देख, ये OH जो है जिस कार्बन से अटैच्ड है, यहां देखना, ये OH जो है जिस कार्बन से अटैच्ड है उधर एक कार्बन है, ये मेरा कैसा अल्कोहल, ये कैसा अल्कोहल, 1 डिग्री। आपको शायद पता है कि यहाँ से अभी अभी बोले कि ऑक्सीडेशन अगर इसका कराओगे, यहाँ से यहाँ अगर आते हैं, इसका हम ऑक्सीडेशन कराए, 2 हाइड्रोजन निकाले, अरे निकाले, तो ये भी ऑक्सीडेशन हुआ। तो 1 डिग्री अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, क्या कराते हैं जी, ऑक्सीडेशन, क्या बनेगा, यहाँ देख, यहाँ देख, ये दोनों हाइड्रोजन निकाल दिया, RC, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और H, क्या बन गया, RCOH। क्या बना मेरा, एल्डिहाइड। हाइड्रोजन का निकलना ये भी ऑक्सीडेशन होता है और हाइड्रोजन का जुड़ना भी ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन होता है। फिर से बोलना,
हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन होता है, और होता है ना। अब एक काम करो, इसके बीच में ऑक्सीजन जोड़ दो। यहां पे हम ऑक्सीजन जोड़ दे रहे हैं, देखो कैसे, इसके बीच में जोड़ रहे हैं, RCO, O के बीच में, यहां पे O एक जोड़ दिए, क्या बन गया, OH। बोलो, एल्डिहाइड का हम फिर ऑक्सीडेशन कराए तो क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना, आज के बाद ये सीक्वेंस नहीं भूलेगा। 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर से बोल, 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड। तुम याद रहेगा। चलो उतारो, फिर से बोलो, ऑक्सीडेशन किसका, 1 डिग्री अल्कोहल का, क्या बनेगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन होता है। अब एक बात बता, अगर हम केवल 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलाए तो हमको जो ताकत लगेगा वो कम लगेगा, तो यहाँ पे काम चल जाएगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। किससे, लेकिन अगर 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड लाना होगा तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। अरे चाहिए, बस यही याद रखना है स्टेप में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है। यहाँ देख, अगर 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में लाए तो ये KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ क्या है, H+, ये होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है मेरा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड लाना हो तो नाम बोलो, क्या क्या है, PCC और CrO3, ये होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है जी, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब O एजेंट लिख देते हैं। यहाँ देख, PCC का नाम बोल कम से कम 2 बार, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। नाम बोल एक बार, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। CrO3 का नाम बोलो, क्रोमिक एनहाइड्राइड। फिर से बोलो, PCC का नाम हमें याद है, आपको याद रहना चाहिए, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। CrO3 का नाम, ये दोनों का दोनों कैसा था, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा था, मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, लेकिन बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है। बहुत ज्यादा ताकतवर कौन कौन होता है, नाम सुन ले एक बार। यहाँ पे KMnO4 लिखे हैं, K2Cr2O7 भी होता है, HNO3 भी होता है। ये सब कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा होता है, चलो इसको मेंशन करो, आगे बताते हैं। यहाँ देखो एक मिनट, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड से कम 20 बार बुलवाएंगे। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड से, अगर यहाँ से यहाँ ना होगा तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तू बोल, अभी अभी बोले थे यहाँ से यहाँ आने के लिए कैटलिस्ट बोलेगा नहीं, बोल नाम बोल, कौन कौन, उसको बोलने देना रे। ACC सीमेंट, देख बोल भी दिए फिर भी नहीं याद है। बोलो, PCC और CrO। PCC का नाम पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। CrO3 का नाम क्रोमिक एनहाइड्राइड। और यहां से यहां निकले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे यहां पे यूज किए कौन, KMnO4। चूंकि एसिड ही बनाना था तो एसिडिक कंडीशन में रखो। ठीक है, चलो अब यहां देख, 2 डिग्री अल्कोहल, सेम वही चीज। यहां देख, यहां से यहां लाना है, यहां से यहां लाना है, तो एक काम करो, सबसे पहले वही बोले थे 2 हाइड्रोजन हटा दो। 2 हाइड्रोजन जैसे ही हटाओगे, यहां देखना 2 हाइड्रोजन तुम जैसे ही हटाया, यहां क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अरे क्या हुआ, यहां देखना जैसे ही तुमने इसका ऑक्सीडेशन कराया, देख यहां पे क्या बनेगा, यहां डबल बॉन्ड हो तो C और O के बीच डबल बॉन्ड बन गया। बोलो क्या बना, क्या बना, कीटोन। फिर फर्दर का इसका तुम ऑक्सीडेशन कराओगे, यहां पे भी ऑक्सीडेशन तुम्हें कराना है।
तो ये जो ऑक्सीडेशन होगा, सुनना अब, ये जो ऑक्सीडेशन होगा ये इसको बीच से काट देगा। जहां पे C डबल बॉन्ड O है और जिधर कम मतलब कार्बन किसी साइड एक तरफ काट देगा, एक तरफ काट दिया तो देखो तो क्या बन गया, अरे क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना? लेकिन सुनिया, अगर मान लो तुम्हें किसी प्रोसेस में कोई काम करना है, लेकिन उस काम करने में अगर आपको पता है कि आप ही को हानि हो रहा है, जैसे आपका शरीर हाथ कुछ कटने वाला है, तो वो काम करना पसंद नहीं करोगे। देखिए यहाँ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का उसका कार्बन टूट रहा है। तो याद रखना, ये जो प्रोसेस है, पहला जो प्रोसेस है, यहाँ से जब यहाँ आओगे, यहाँ से यहाँ आओगे, तो ये इजी प्रोसेस है, मतलब इजी गोइंग प्रोसेस है। ये प्रोसेस है इजी प्रोसेस है या इजीली प्रोसीड करता है, इजीली प्रोसेस है। लेकिन जब ये वाला प्रोसेस देखोगे, ये वाला जब इसमें जाओगे तो ये टफ है, ये होना नहीं चाहता है। क्यों नहीं होना चाहता है? क्योंकि यहां पे क्या निकल रहा है, एक CO2। पढ़ो इसको, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन बिकम्स टफ। कैसा हो जाता है? टफ। किसका कारण? ड्यू टू क्लीवेज किसका? कार्बन कार्बन बॉन्ड का। ये नहीं चाहता कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना। तुम्हारा ही शरीर का हम बोलेंगे हाथ काट देंगे, बहुत दुखदाई होगा, लेकिन कैंसर है तो काटना ही होगा, और होता है ना। तो वही वाली बात है कि अगर यहाँ पे कार्बन कार्बन को अगर टूटना होगा तो वो आसानी से नहीं होगा। तो कहता है यहाँ पे क्या होता है, तो कहता है ये होता है कि एक प्रोसेस होता है इनोलाइजेशन। क्या होता है? और तब होता है इनोलाइजेशन किसका? कीटोन का। और तब बनता है ऑक्सीडेशन होता है, और तब बन जाता है क्या आपका? एसिड। और ऑक्सीडेशन के लिए क्या लेना होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, फिर सुनना क्या बोले, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन, कीटोन से एसिड तो बना, लेकिन ये वाला प्रोसेस क्या हो गया? टफ। क्यों टफ? क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन आसान नहीं होता है, क्योंकि इस बीच में क्या होता है? कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटता है। ठीक है, जो कैसे होता है, तो यहां लिखे हुए इनोलाइजेशन के थ्रू होता है, और वहां पे यूज होता है क्या? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे होता है बताते हैं, यहां देख, ये है मेरा कीटोन। ये क्या है जी? कीटोन को बोलते हैं कीटो फॉर्म। CO बॉन्ड रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? कीटो फॉर्म। याद कर, कीटो से क्या बनता था? इनोल। क्या बनता था? नहीं जानते हो कोई बात नहीं, सुनिया ढंग से सीख लोगे। देख बाद में लिखना, बाद में लिखना। कीटो से क्या बनता है? इनोल। कैसे? यहां देख, ये वाला पाई बॉन्ड यहां माइग्रेट करेगा तो बोले यहां कैसा चार्ट? बोलना माइनस, तो यहां प्लस के कारण एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, जाके इससे कंबाइन कर गया, क्या लग गया? OH। बोलना यहां कैसा चार्ज था? प्लस। H प्लस यहां से निकला तो यहां कैसा छोड़ जाएगा? माइनस। माइनस प्लस मिलके यहां बॉन्ड बना लिया, क्या बन गया? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन। क्या बोलते हैं? और OH को ओल। यही हो गया मेरा इनोल। क्या हो गया? ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है। क्या है? इसको बोलते हैं टॉटोमर। हम आपको पढ़ाए हैं टॉटोमेरिज्म, नहीं पढ़े हो जाके आइसोमेरिज्म वाला वीडियो देख लेना, टॉटोमेरिज्म पढ़ाया हुआ है। अब यहां देख, ये बन गया। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ला रहे हैं, यहां देख कौन कौन, या तो K2Cr2O7, या नहीं तो बोलो सॉरी KMnO4, या तो K2Cr2O7, या नहीं तो कौन? HNO3। इसके प्रेजेंस में क्या होगा? ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटा। यहां देख, जहां पे डबल बॉन्ड था वहां ऑक्सीजन जोड़ देना, RC डबल बॉन्ड O, और यहां कौन लग गया? OH। देख तो ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे क्या बना? और याद रखना, एक कार्बन जो टूटता है ये निकल जाता है CO2 में। कहां निकल जाता है? CO2। कैसे? यहां देख, यहां देखना, ये वाला जो कार्बन था, ये जो उधर जो देख रहे थे, CH2 होगा। ये कौन होगा जी? अरे ये कौन होगा? अरे CH3 से एक हाइड्रोजन चला गया तो यहां कौन बचा? CH2। क्या देख, CH2 है, इसका ऑक्सीडेशन कराए तो यहां से बॉन्ड टूटा। क्या सिखाए? जहां बॉन्ड टूटा वहां क्या जोड़ दो? ऑक्सीजन। और अगर हाइड्रोजन है तो यहां भी O जुड़ेगा, O जोड़ दो, यहां O जोड़ दो। जोड़ दिए? नाम बोल इसका, उसका फॉर्मूला बोल, H2CO3, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। हल्का सा इसको हीट दे दो, पानी अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा और क्या निकल जाएगा? CO2। तो याद रखना, C डबल बॉन्ड अगर एक कार्बन का रहे, अगर वो टूटेगा तो हमेशा किसमें निकलेगा? बोलना CO2। किसमें निकलेगा?
तो यहाँ कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटा, कौन सा प्रोसेस हुआ पहले? कीटो से क्या बना? किसके प्रेजेंस में? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग के प्रेजेंस में एक कार्बन टूट गया और बाकी हिस्सा कहाँ चला गया? कार्बोक्सिलिक एसिड में। कहाँ चला गया? इतना समझ में आया? चलो रुको एक मिनट, फिर से बोलो। टूट गया अल्कोहल से, कीटोन से, अरे बोलना रे एक बात, फिर से बोल। 1 डिग्री अल्कोहल से, अल्डिहाइड से, टूट गया अल्कोहल से और कीटोन से। आज के बाद भूलेगा नहीं, 1 डिग्री अल्कोहल से अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन और कीटोन से भी। लेकिन ये आसान प्रोसेस नहीं होता है, टफ होता है। क्यों टफ होता है? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है और टूटने के लिए कौन सा प्रोसेस आता है? बोलो। इनोलाइजेशन। कौन आता है? इनोलाइजेशन। बता लीजिए।